कौन होगा जम्मू कश्मीर का नया चीफ सेक्रेटरी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में इस वक्त दीपावली मनाई जा रही है और पटाखों का जबरदस्त शोर है और पूजा अर्चना भी चल रही है। और इस सब के बीच में मुझे ख्याल आया कि आज बात की जाए कि जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव, नए चीफ सेक्रेटरी कौन होंगे। फिलहाल दोबारा से आप सभी लोग, जितने भी लोग स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़े हैं और इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं पहले भी एक दो बार कह चुका कि सेहत इजाजत नहीं देती अभी कि वो जिस एनर्जी के साथ आपसे जुड़ा करते थे उस एनर्जी के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन चलिए, जितनी एनर्जी है उसके लिए अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है कि जितनी एनर्जी दी है उसमें कोशिश है कि आप तक खबर पहुंचाई जाए, शोर आप तक न पहुंचे। तो दोबारा से आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को लेकर। क्या डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को एक्सटेंशन मिलेगा? ऑलरेडी मैं ये खबर आप तक पहुंचा चुका हूं कि बावसूख जराए या सूत्रों के हवाले से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अरुण कुमार मेहता जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बनकर नहीं रहना चाहते हैं। ये उनकी अपनी इच्छा है। वो नहीं चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शायद आने वाले कल में नई दिल्ली और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दफ्तर अगर उनकी काबिलियत, उनके परिश्रम और उनकी ईमानदारी, इन तीनों चीजों को पैमाना बनाता है, मयार बनाता है, तो फिर शायद उन्हें कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। अब बात उन तीन ऑफिसर्स की, जिन तीन ऑफिसर्स को लेकर अटकलें लग रही हैं कि इन्हीं तीनों में से जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव कोई होगा। आज को खबर भी कहीं पे किसी ने चला दी, राजकुमार गोयल जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव होंगे। खबर मैंने भी पढ़ी, लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक नई दिल्ली से आवाज ना आए, जब तक राजभवन से कोई खबर ना आए, तब तक इन तमाम खबरों पर यकीन करना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम बात तो कर ही सकते हैं कि कौन तीन लोग हैं, कौन तीन चेहरे हैं, जिन तीन चेहरों में से कोई एक चेहरा कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे चीफ सेक्रेटरी में बहुत इंटरेस्ट। उसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री नहीं है तो बात तो चीफ सेक्रेटरी की होगी। यूनियन टेरिटरी में सबसे ताकतवर आदमी लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद चीफ सेक्रेटरी होता है। सारी ताकतें उसके पास होती है। तो आइए बात करते हैं तीन नामों के ऊपर। तीन नाम हैं जो गर्दिश कर रहे हैं। एक नाम है जम्मू कश्मीर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजकुमार गोयल का, और दूसरा नाम है केंद्र में इस समय गृह मंत्रालय में काम कर रहे सचिव के तौर पर अटल डुल्लू का। दोनों ऑफिसर जम्मू कश्मीर कैडर के ऑफिसर हैं। दोनों ऑफिसर 1990 बैच के ऑफिसर हैं। लेकिन इनके बीच में एक डार्क हॉर्स भी निकल आया है। खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्तीय डिपार्टमेंट के सचिव और स्वास्थ्य विभाग के थोड़ी देर के लिए सचिव रहे विवेक भारद्वाज भी जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। अब ये तीन नाम हैं और तीनों नामों को लेकर आपके साथ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि तीनों लोग कहां पर खड़े हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार गोयल की। जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस ऑफिसर, इनके पक्ष में क्या चीजें जाती हैं। पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, 2 डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, जिलों के उसके एक्सपीरियंस भी है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में केंद्र में काम किया है, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर रह चुके हैं, गवर्नर के दफ्तर में काम कर चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रहे जिस समय पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी जम्मू कश्मीर की और भाजपा पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही थी। और क्रिटिकल और क्राइसिस वाला दौर जो 19 मई 2015 और 16 जून 2018 के बीच में जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव होम रहे हैं। तो मतलब इसका क्या? मतलब इसका वो टिमल्टुअस और वो बहुत मुश्किलों भरा, वो परेशानियों भरा वो जो दौर था, जिस दौर में जम्मू कश्मीर बहुत बुरे वक्त से गुजरा, अलगाववादियों ने, आतंकवादियों ने जब कश्मीर घाटी को जहन्नुम बनाकर रखा था, उस दौर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे राजकुमार गोयल। वो 3 साल, वो क्रूशल 3 साल, जिन 3 सालों का नतीजा 2018 में निकला जब पीडीपी से पल्ला झाड़ लिया बीजेपी ने और दिल्ली में घोषणा कर दी कि हम पीडीपी के साथ नहीं, हमने अलायंस छोड़ दिया है। उस समय राजकुमार गोयल जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे।
उसके बाद वो सेंट्रल डेपुटेशन पर चले गए और वापस आए तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम दोबारा से बने और 13 फरवरी 2022 से लेकर अभी तक होम डिपार्टमेंट देख रहे हैं। और आप जानते हैं जब दिलबाग सिंह जो डीजीपी, पूर्व डीजीपी जे.एन.के और राजभवन के बीच में हल्की फुल्की जो तनातनी हुई, उस तनातनी के बीच में डीएसपीओ के ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर और दिलबाग सिंह की ताकतों को कम करने में, और सिर्फ ताकतों को कम करने में नहीं बल्कि वर्चुअली डीजीपी को आखिरी महीने में कहा गया कि आप ट्रांसफर नहीं करेंगे और जो की भी हैं उसका हिसाब किताब देंगे। ये हिसाब किताब लेने वाले थे राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल कई कंप्लेंट कमेटियों के चेयरमैन हैं। राजकुमार गोयल वही हैं जिनकी रिपोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी रिक्रूटमेंट्स को स्क्रैप कर दिया गया। राजकुमार गोयल वही हैं जो इस समय भी कई रिक्रूटमेंट्स को लेकर जो इल्जामात लग रहे हैं, उन रिक्रूटमेंट्स के अभी भी जो इंक्वायरीज चल रही हैं उसके सचिव हैं। कई और इंक्वायरियां जो अलग अलग लेवल पर चल रही हैं उन्हें भी उनकी देखरेख भी राजकुमार गोयल कर रहे हैं। कई अन्य चीजें जम्मू कश्मीर में जो हो रही हैं उन्हें बारीकी के साथ देखने का और उन्हें पर फैसला लेने का काम राजकुमार गोयल सचिव के तौर पर कर रहे हैं। नंबर 2, अटल डुल्लू। जहां तक अटल डुल्लू का तौर, जैसे मैंने आपको कहा, प्लस ये सब राजकुमार गोयल का है, लेकिन अगर माइनस की बात की जाए, माइनसेस क्या क्या हैं, कौन सी चीजें ऐसे हैं जिनके कारण राजकुमार गोयल जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव नहीं बन सकते हैं, तो माइनस बहुत कम है। मगर हां, एक बात जरूर है, माइनस सबसे बड़ा यह है कि नई दिल्ली किसको बनाती है, फैसला नई दिल्ली का होगा। आप कितने काबिल, कितने लायक और कितने ईमानदार हैं, कितने निष्ठावान हैं और आप कितनी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, या आपका राजभवन के साथ रिश्ता कैसा है। नई दिल्ली इन तमाम चीजों को जहां एनालाइज करती है, वहीं पर सबसे बड़ा फैसला नई दिल्ली खुद अपनी विजडम के साथ लेती है कि जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव कौन होना चाहिए। आप देखिए क्या फैसले अभी तक लिए गए। जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव लाया गया छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम को। जरूरत क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 पर आगे बढ़ना था और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को साफ करना था। उसके बाद वो जब सफाई हुई, सफाई के बाद चुना गया अरुण कुमार मेहता को, ताकि वो जो प्रोसेस एक था कंटिन्यू, उस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए और रिफॉर्म्स को मुकम्मल किया जाए। अब नई दिल्ली को ही तय करना है कि उन्हें जम्मू कश्मीर में अब क्या कराना है। सुगबुगाहट यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने हैं। एक बात तो पक्की है कि लोकसभा के तो होने ही होने हैं, तो लोकसभा के चुनाव भी कराने हैं, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनावों पर फैसला भी लेना है, और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव की भी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी है। तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर में जो भी मुख्य सचिव बनेगा, अब उसके पास 1 साल का जो विंडो है, उस 1 साल के विंडो में वो तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज होनी है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जम्मू कश्मीर को एक नई शक्ल और नई सूरत देने की ताकत रखती हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज इसमें होंगी। और मैंने आपको पटाखे दिल्ली में जो है दिवाली के मेरे दाएं बाएं चारों तरफ फट रहे हैं। तो इसके बीच में एक और फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट से दफा 370 पर। उसके रैमिफिकेशंस, उसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस, सोशल रैमिफिकेशंस, उनका एनालिसिस भी करना है, उन पर भी नजर रखनी है। हालात न बिगड़े उस बात को भी सुनिश्चित करना है। आतंकी अभी भी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। स्ट्रैटेजाइज करना है नए डीजीपी आर स्वयं के साथ, और सिनर्जी के साथ काम होना चाहिए। इस चीज को भी सुनिश्चित करना है। जो खींचतान पीछे देखने को मिली, वो खींचतान गृह विभाग और डीजीपी के दफ्तर के बीच में नहीं होनी चाहिए। ऐसा गृह विभाग और डीजीपी के दफ्तर के बीच में नहीं होनी चाहिए। कोई तनातनी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के दफ्तर के बीच में नहीं होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, एक साथ सारा काम आगे बढ़ना चाहिए। ये इस चीज को भी इंश्योर करना है। ये सारी चीजें ध्यान में। और आप जानते हैं कि जब आप ऐसे साल में जा रहे हो जिस साल में चुनाव होने वाले हो, तो आप अपनी बेस्ट बेट, अपना बेहतरीन आदमी मैदान पर उतारते हैं। जैसे पहले बीवीआर सुब्रमण्यम को मैदान में उतारा गया 2024-2019 के लोकसभा के चुनावों से पहले, और ने सुनिश्चित किया इस बात को कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में खून खराबा न हो, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आम लोगों की जान न जाए। उस चीज को सुनिश्चित किया उन्होंने, स्ट्रैटेजाइज किया। कैसे किया, क्या किया? आप यूं समझ लीजिए कि आप जिस साल में जाने जा रहे हैं वो साल भी इसी तरह का साल होने की संभावना इसलिए है क्योंकि असेंबली के, लोकसभा के, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव की संभावना है। ये तो मैंने आपको कहा इन दो। अब जहां तक राजकुमार गोयल के ताल्लुक है, मोहर दिल्ली लगाएगी
तो ही पता चलेगा कि क्या वो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बनेंगे या नहीं। लेकिन इस समय प्रोबेबल कॉन्टेंडर्स में नंबर 1 पर राजकुमार गोयल है। उसका कारण यह है कि राजकुमार गोयल कॉन्फिडेंस है उनके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर का भी, और दूसरा यह कि निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं और उनकी ईमानदारी को लेकर किसी को कोई शक नहीं। यह अलग बात है कि जम्मू कश्मीर का मिजाज बिल्कुल अलग है। मिजाज यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठता है तब तक उसकी ईमानदारी और उसकी ऑनेस्टी और उसकी निष्ठा की किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन जब वो किसी इंपॉर्टेंट कुर्सी पर बैठता है उसके बाद नई कहानियां सुनने को मिलती हैं। तथ्यों के आधार पर हो या तथ्यहीन हो, मगर कहानी सुनाने के लिए लोग जरूर आते हैं। ऐसा ही आप जानते हैं कि अरुण कुमार मेहता के साथ हुआ, जिस ऑफिसर को लेकर जम्मू कश्मीर में हर दूसरा आदमी कहता था सबसे ईमानदार और निष्ठावान आदमी है, उसी व्यक्ति को लेकर एक पत्रकार ने खबर चला दी। उस खबर के चलने के बाद आप इस समय अगर के हालात देखेंगे तो आप जानकर हैरान होंगे कि वही आदमी जिसके 35 साल के पूरे अपने कैरियर में कभी उस पर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा, आरोप लगने के बाद लोगों ने क्या कुछ कहा। तो दिस इज व्हाट जम्मू एंड कश्मीर इज, कि आप जब किसी की इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठते हैं तो आपको बहुत फूक फूक कर कदम रखने पड़ते हैं। बात करते हैं अटल डुल्लू की। अटल डुल्लू के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ये जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, कश्मीरी जुबान बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे कम समय के लिए सेंट्रल डेपुटेशन पर अटल डुल्लू गए हैं। जो मेरे पास टाइमलाइन है उस टाइमलाइन में ज्यादा वक्त उन्होंने नहीं, दूसरी बार वो सेंट्रल डेपुटेशन पर गए हैं। 3 जिले किए इन्होंने, 3 जिलों के डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, राजौरी, बारामुल्ला, उधमपुर भी बड़ा जिला है, बारामुल्ला भी बड़ा जिला है, और राजौरी क्रिटिकल जिला है क्योंकि आप जानते हैं राजौरी एलओसी के साथ सटा हुआ इलाका है। उस एलओसी के साथ सटे हुए इलाके में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उनको ध्यान में रखें तो आपको समझ में आएगा कि कितने क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं अटल डुल्लू। उसके अलावा एसडीएम रियासी रहे हैं, एसडीएम लद्दाख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में 2018 से लेकर 2021 तक सचिव रहे जम्मू कश्मीर के। 11 सितंबर 2018 से लेकर 17 अगस्त 2021 तक स्वास्थ्य विभाग के सचिव, 18 अगस्त 2021 से लेकर 4 मई 2022 तक फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर, और उसके बाद एग्रीकल्चर विभाग में भी इन्होंने लगभग कोई 1 साल और 1 महीने के करीब दिया। 5 मई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक वो एग्रीकल्चर विभाग के भी फाइनेंशियल कमिश्नर रहे। उसके अलावा जहां तक डेपुटेशन का ताल्लुक है, पहले 2013 से लेकर 2018 तक डेपुटेशन पर थे, और 5 साल जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं देने के बाद 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक अटल डुल्लू सेंट्रल डेपुटेशन पर है। वहां पर इस वक्त बॉर्डर मैनेजमेंट विभाग जो है उसकी देखरेख अटल डुल्लू कर रहे हैं। अटल डुल्लू के लिए, जिसमें मैंने आपको कहा कि इनके लिए भी ये बात कही जाती है कि अटल डुल्लू स्ट्रेट फॉरवर्ड, सादगी के साथ बात करने वाले, मगर सबसे बड़ा प्लस ये कश्मीरी है, दूसरा प्लस ये कश्मीरी जुबान बोलते हैं, तीसरा प्लस ये कि ईमानदार हैं, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्लस इनका ये है कि अटल डुल्लू भी अपने मन की करते हैं, ठानी तो कर देंगे, और ये तमाम चीजें इनके हक में जाती हैं, मिटिकुलसली चीजों को देखते हैं, और काम करने का जहां तक ताल्लुक है, काम करने में भी फाइल वर्क का जहां तक ताल्लुक है इनका तेज है फाइल वर्क, ये बात लोग कहते हैं। और अंत में बात करते हैं विवेक भारद्वाज, डार्क हॉर्स। क्या चीजें हैं जो विवेक भारद्वाज के हक में जाती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि विवेक भारद्वाज का जहां तक ताल्लुक है, जब आप उनका सीवी देखते हैं तो सीवी उनका अच्छा खासा है। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉप जो माइनस है उनका, वो माइनस ये है कि वो अगमुट कैडर के आईएएस ऑफिसर नहीं है, वो वेस्ट बंगाल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, 1990 बैच के हैं, डुल्लू और राजकुमार गोयल दोनों के बैचमेट हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम राजकुमार गोयल की बात करें तो 10 अगस्त 1965 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके हिसाब से अगस्त 2025 तक वो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बनकर रह सकते हैं। लंबा टेन्योर है, बहुत लंबा वक्त है। अगर हम विवेक भारद्वाज की बात करें तो 29 जुलाई 2026 तक वो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बनकर रह सकते हैं, और सबसे लंबा चौड़ा टेन्योर चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अगर उन्हें मौका मिलता है तो अटल डुल्लू का रहेगा। 24 अक्टूबर 2026 तक
वो जम्मू कश्मीर के सचिव बनकर रह सकते हैं, क्योंकि 2026 में जाकर उनकी रिटायरमेंट अक्टूबर के महीने में होगी। तो मतलब सबसे जूनियर, उम्र में सबसे कम अगर बात की जाए तो अटल डुल्लू है, और अगर उम्र में ज्यादा की बात की जाए तो राजकुमार गोयल है, और अगर मध्यम दर्ज वर्ग में कहीं पर आते हैं तो विवेक भारद्वाज आते हैं। मतलब ये लंबा टेन्योर राजकुमार अटल डुल्लू का हो सकता है, सिग्निफिकेंट टेन्योर राजकुमार गोयल का हो सकता है, और प्रोडक्टिव के साथ साथ में इनोवेटिव टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो ये मेरी अपनी असेसमेंट है, वो विवेक भारद्वाज का हो सकता है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि विवेक भारद्वाज सीईओ रहे हैं कोलकाता मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और लगभग ये सीईओ रहे हैं 4 साल। इससे पहले भी 1 साल वो सीईओ रहे, उसके बाद उनको हटा दिया गया। फिर 27 अगस्त 2009 से लेकर 7 जनवरी 2013 तक ये सीईओ रहे कोलकाता मेट्रो अथॉरिटी के बाद। उसके बाद कोयले के विभाग का भी इनके पास चार्ज रहा। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी कोल रहे 2013 से लेकर 2017 तक, 4 साल कोल विभाग में रहे। फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी होम रहे 2017 से लेकर 2019 तक, यानी राजनाथ सिंह के साथ ये ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होम विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी थे, और उस समय एडिशनल सेक्रेटरी थे जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को अमेंड किया गया, और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर की जो खास एक पोजीशन थी, खास एक स्टेटस था, वो खत्म हुआ। इस पूरे पीरियड में, जैसे मैंने आपको कहा, एडिशनल सेक्रेटरी होम थे विवेक भारद्वाज। उसके बाद वो इंटर कैडर डेपुटेशन पर जम्मू कश्मीर आए। 13 अगस्त 2021 से लेकर 15 सितंबर 2022 तक जम्मू कश्मीर में रहे। 1 साल 1 महीना जम्मू कश्मीर में रहे। यूं कहा जाए कि गृह मंत्रालय से जम्मू कश्मीर आए और 1 साल 1 महीने में जम्मू कश्मीर को समझकर, पढ़कर वापस दिल्ली चले गए। और जब वापस दिल्ली चले गए, वहां पर पहले माइंस के सेक्रेटरी रहे 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक, और उसके बाद वहीं से ओएसटी गए पंचायती राज मंत्रालय में, और पंचायती राज मंत्रालय में ही बाद में इन्हें सचिव बनाया गया 1 नवंबर 2023 को। अब इस समय पंचायती राज मंत्रालय के ये सचिव हैं, और ये भी इनके सिग्निफिकेंट है कि ये 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक सेंट्रल डेपुटेशन पर रहेंगे। तो मतलब ये कि जुलाई 2026 तक वेस्ट बंगाल कैडर के आईएएस ऑफिसर विवेक भारद्वाज अवेलेबल हैं जम्मू कश्मीर की असाइनमेंट के लिए। तो मतलब ये कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीरी जुबान, कश्मीरी लोग, कश्मीर के साथ कनेक्ट बिल्ड करने की बात की जाए, तो आप अटल डुल्लू को मुख्य सचिव देखना चाहेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं, और इंडिविजुअली जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्हें काम करने का पूरा मौका देना चाहते हैं, और उन्हें किसी तरह की मेंटल टेंशन में या इस बात पर कि ना मेरी ताकतें छीन ली, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया, अगर इस सब से बचना चाहते हैं, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो राजकुमार गोयल। और अगर आप जम्मू कश्मीर में इनोवेशन, स्किल और ये तमाम चीजों पर फोकस करके आगे बढ़ने का काम करना चाहते हैं, तो वो विवेक भारद्वाज के पास वो तमाम चीजें हैं। अच्छा खासा बोलते भी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की बड़ी बदकिस्मती की पिछली बार जब आए तो एक बार मीडिया कर्मियों से मुलाकात हुई, उसके अलावा कभी उनको सुनने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब आप दिल्ली आते हैं तो आपको दिल्ली में पता चलता है कि वो बहुत बढ़िया बोलते हैं, अच्छे खासे स्पीकर हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनका अपना एक वेबसाइट भी एक टाइम में था। तो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लेक्चर्स भी अच्छे देते हैं, लिखते भी बहुत खूबसूरत है। वहीं पर जैसे मैंने आपको कहा, राजकुमार गोयल मेटिकुलस, काबिलियत और ईमानदारी राजकुमार गोयल की पहचान। और सबसे बड़ी चीज ये कि सिस्टम जो भी है, उस सिस्टम के बिल्कुल, उस सिस्टम को समझकर और उस सिस्टम को समझने के बाद कि हमको आगे बढ़ना कैसे है, इस पर फोकस करके काम करने वाले आदमी हैं राजकुमार गोयल। जो सिनर्जी इस वक्त देखने को मिलती है सरकार और चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के बीच में, वो सिनर्जी वैसी ही रहेगी। नया एक आदमी जम्मू कश्मीर में अगर आएगा, उसे उस सिनर्जी को बनाने में वक्त लग सकता है, लेकिन ऑलरेडी विवेक भारद्वाज अच्छा खासा काम जम्मू कश्मीर में करके गए हैं, और अगर उन्हें मौका वापस मिलता है तो जाहिर सी बात है उन्हें सिनर्जी बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मगर तीनों ऑफिसर काबिल, लायक और ईमानदार हैं। तीनों ऑफिसर्स के पास कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का। अब देखना यह होगा
कि नई दिल्ली के दरबार से हुक्मनामा क्या आता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा किसके साथ जम्मू कश्मीर को आगे लेकर जाना चाहेंगे। क्या राजकुमार गोयल होंगे, क्या विवेक भारद्वाज होंगे, या अटल डुल्लू होंगे। आप लोग भी अपनी अपनी राय दीजिए ताकि आपका भी पता चले कि आपके जहन में क्या है, क्या जानते हैं। और आपने भी इन तीनों ऑफिसर्स का टेन्योर देखा है तो उसको जहन में रखते हुए आप भी अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन एक जैसे मैंने आपको कहा कि विवेक भारद्वाज को लेकर एक और चीज दिमाग में आती है, वो चीज विवेक भारद्वाज को लेकर ये आती है कि जब जम्मू कश्मीर में सिग्निफिकेंट होना था, कुछ बड़ा होना था, तो आपने बीवीआर सुब्रमण्यम को भेजा जो जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस ऑफिसर नहीं थे, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। और अब जब चुनाव होने की संभावना लोकसभा, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और उसके बाद असेंबली, संभवतः कहीं नई दिल्ली यह तय न कर ले कि अगर पिछली बार बीवीआर सुब्रमण्यम थे तो चलिए इस बार वेस्ट बंगाल कैडर के आईएएस ऑफिसर विवेक भारद्वाज को मौका दिया जाए। जो भी होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा एट पार तीनों ऑफिसर्स, देखना है फैसला क्या आता है।